नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में दिल को झकझोर देने वाली वाक्य लेकर के आए कि जब एक मासूम सा छोटा सा बच्चा बेसहारा लाचार, जिसे उसकी भूख ने उसे एक झोपड़ी से शमशान तक ले गया, उसे कब्र तक ले गया, उसकी दर्दनाक वाक्य है। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं ना, तो वाकई में आपके आंखों से आंसू नहीं रुक पाएंगे। इसलिए आप इस कहानी को सुनने के इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस कहानी को सुनते तो आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख देकर के जाएगी। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गाँव में एक झोपड़ी बना करके एक बुढ़िया माँ रहती थी। उसका एक छोटा सा पोता था। उसके बेटे और बहू इस दुनिया से छोड़ करके चले गए थे। वह बुढ़िया अपने पोते के साथ में रहती थी, लेकिन उस बुढ़िया का भी अंतिम समय आ चुका था। वह बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी, वह बीमार रहती थी। अब लाचार उसका पोता एक छोटा सा मासूम बच्चा था। वो अपने बूढ़ी माँ की सुनसान झोपड़ी में अपने बूढ़ी माँ के साथ में रहता था। उसकी बूढ़ी माँ जब जब खोखती थी, उसके दिल का धड़कन और बढ़ता चला जाता था। बेचारा किसी तरह इधर उधर के मांग करके लाता था, तो 2 वक्त की इसे रोटी मिलती थी, भोजन करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि इसे जो है खाने को कुछ नहीं मिला। इसे सोने को तो इच्छा होती थी, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता था किसी ने मिर्ची कूट कूट कर इसके आंख में डाल दिया हो। इसे पेट की भूख इसे सोने नहीं दे रही थी, क्योंकि कई दिनों से इसके भूखे पेट 1000 कोशिशों के बावजूद इसे सोने नहीं दे रहा था। ये सोने की बहुत कोशिशें करता था, लेकिन इसे पेट की भूख जो थी इसे सोने नहीं देती थी। अब इसके सर पे माँ बाप का तो साया था ही नहीं। अब इसकी गरीबी, लाचारी, मजबूरी जो है वक्त से पहले ही इसे बड़ा बना दिया था। अब ये अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए शहर के बड़े बड़े शहरों में जा करके बड़ी बड़ी गाड़ियों का शीशा साफ किया करता था, जिसके बदले में इसे गाली और धक्कों के अलावा कभी कभी कोई 2-4 पैसे इसे दे देता था। और शाम को जब कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते थे, तो शाम का खाना और माँ के लिए लिखी हुई सस्ती दवाई लेकर के आता था। लेकिन 2 दिन से अपनी बूढ़ी माँ के बीमारी के कारण उनकी तड़पती सिरहानों से वह अलग नहीं हो सका था। जो कुछ भी खाने पीने के टुकड़े थे, वो अपनी इस बूढ़ी बीमार माँ को खिला दिया था। लेकिन अपने बिना कुछ खाए पिए उस बूढ़ी माँ के सिरहाने बैठ करके उदास होकर के रो रहा था, भगवान से विनती कर रहा था कि भगवान मेरी बूढ़ी माँ को ठीक कर दो, मेरी बूढ़ी माँ के बीमारी को ठीक कर दो। उसकी बूढ़ी माँ दिन रात खांसती रहती थी। वह कहती थी कि बेटा तुम मेरी चिंता छोड़ दो, लेकिन वह माँ को कैसे छोड़ सकता है। माँ तो माँ होती है। माँ का ममता वही जानता है जिसकी माँ नहीं होती है। अब इन सब कुछ के अलावा उसे कुछ भी नहीं मालूम था। उसकी बूढ़ी माँ ने कहा था कि बेटा जब भी कभी मुसीबत में पड़ो तो भगवान से विनती कर लिया करो। भगवान हमसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं। तुम भगवान से कहो, भगवान तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही कर देंगे। अब इसके माँ की बात इस छोटे से मासूम बच्चे के दिलो दिमाग में बैठ गया था। अब माँ को जब भी खांसी होती थी, दिल का दौरा पड़ता था या फिर कोई भी बीमारी होती थी, तो यह भगवान को ही याद करता था। क्योंकि जब उसे समय नहीं मिलता था माँ के पास से दूर जाने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए, तो भगवान को ही विनती करता था। माँ के पास में सिरहाने बैठ करके भगवान से ही विनती करता था कि हे भगवान, आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। अब जो है इस बार अपनी माँ से 2 दिन तक दूर नहीं जा सका था। इसे डर सता रहा था कि शायद मैं अपनी माँ से दूर 2 पैसे कमाने के लिए जाऊंगा तो मेरी माँ को कुछ हो न जाए। इस डर से इसे अपनी माँ को छोड़कर जा ही नहीं पाता था। अब भूखे पेट के कारण इसके पेट का पानी भी सूख चुका था। अब इसकी नन्ही आंखों से नमक वाले पानी भी नहीं बह रहे थे। अब रात की काले चादर में सुबह का सफेदी का दाग लगना शुरू हो गया था। अब सुबह उठा, इसके शरीर में कमजोरी आ चुकी थी। ये अपने पैरों से उठा और फिर से गिर गया। इसके बाएं पैरों में झटका लग गई। अब बेचारा जमीन पर गिर करके रोने लगा। अब जब इसकी आंखों की नमकीन पानी रुकी हुई थी वह फिर से बाहर आने लगी।
अब बेचारा फिर से कोशिश करता है, उसके बाद ये अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाता है। अब अपनी जगह पे उठता, अपने गंदू को कपड़ों ले जा करके म्युनिसिपैलिटी पानी की टोटी पर जा करके ये अपने कपड़ों को धोने की कोशिश करता है। उसके बाद यह चौक पर जा करके गाड़ी को शीशा साफ करने लगा। गाड़ी को शीशा साफ करने के बाद इससे 2-4 गाली के बाद 2 गाड़ियों से 10 रुपए भी मिले थे और चाह रहा था कि 2-3 गाड़ियों से और पैसे मिल जाए तो वह कुछ खाने के लिए घर पे ले करके चला जाए, क्योंकि इसकी माँ जो है घर पे अकेली थी और इस बात को सोच सोच के इसे परेशानी हो रही थी कि पता नहीं माँ मेरी किस हालात में होगी, मेरी माँ की तबीयत कैसी होगी। उसके कुछ ही देर बाद गाड़ियों की लाइन लगी, गाड़ियों का शीशा साफ करता चला जा रहा था। शीशा साफ करने के बाद इसे गालियों के सिवा कुछ नहीं मिलती थी, लगातार साफ करते चला गया। सबसे पीछे जब गया तो एक गाड़ी दिखी जिसमें एक अधेड़ औरत बैठी हुई थी, जिसके पास एक साफ सुथरा कुत्ता था और वह दूध पी रहा था और वह औरत अपने हाथों से निकाल करके उस कुत्ते को बिस्किट खिला रही थी। यह छोटा सा बच्चा कभी भीख नहीं मांग रहा था, लेकिन यह कुत्ते को खाते हुए देख के सोचने लगा कि शायद मैं मांगू तो जो कुत्ते खा सकते हैं वो इंसान को भी मिल सकता है। अब ये कपड़े भिगो करके उस गाड़ी वाले मैडम के पास में जाता, शीशे को साफ करने के बाद कहता कि मैडम कुछ खाने को दे दीजिए, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मेरा पेट भूख के मारे तड़प रहा है। अब कुत्ते को बिस्किट खिलाने वाली औरत बहुत ही गुस्से से लाल होकर के इस छोटे से बच्चे को खिड़की के बाहर से देखा। अब इसे मैले से कपड़े में छोटे से बच्चे को देखा, उसके बाद इसने अपने मुख को फेर लिया और हाथ से इशारा करके इस बच्चे को वहां से जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो बच्चा भी बहुत ढीठ था, वहां से न जाकर के उससे बार बार कुछ खाने के लिए मांगने लगा। फिर उस औरत ने थोड़ा सा शीशा नीचे किया, इसे गुस्से से देखा, 2-4 गालियां दी, फिर उसे वहां से दफा हो जाने के लिए कहा और अपने नाक को बंद करते हुए शीशे को बंद कर लिया, मगर वह बच्चा वहां से हटने को नाम ही नहीं ले रहा था। अब उस औरत ने गाड़ी को आगे लेके चली गई। गाड़ी को आगे ले जाने के बाद इस बच्चे के मन में बड़ा ही दुख हुआ। अब यह कुत्ते को देख कर अपने मन ही मन सोचने लगा कि काश मैं भी कुत्ता बन जाता, कि कुत्ते को बिना मेहनत के बिना कुछ के उसे आराम से दूध और बिस्कुट खाने को मिल रहा है। वो भगवान से कहने लगा कि मैं इंसान का बच्चा क्यों बन गया, क्यों ना मैं किसी कुत्ते का बच्चा बना। उसके बाद उस औरत की गाड़ी आगे जाकर के रुक जाती है। यह छोटा सा बच्चा बहुत जिद्दी हो गया था क्योंकि इसे भूख सता रही थी। यह भगे भगे फिर से उस मैडम की गाड़ी के पास में जाता है। अब इस मैडम का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, बच्चा ठीक सामने जाकर के खड़ा हो जाने लगता है और ये इशारा करने लगता है कि मुझे भूख लगी है। यह औरत उसे देख करके गुस्से में लाल हो जाती है। उसके बाद वह गाड़ी से बाहर निकली, इसे डरते हुए देखा, फिर उसका नफरत थोड़ा कम हो गया। फिर उसने इसे गाली दिया कि जलील तुम मेरे कुत्ते का खाना खाएगा। अब गालियों के साथ साथ यह हिष्ट पुष्ट औरत ने वो छोटे से मासूम को एक चाटा लगा दिया। अब बेचारे छोटा सा बच्चा भूख और नफरत के मारे इस थप्पड़ के कारण वह पीछे लड़खड़ाता हुआ गिर गया। लेकिन यह जैसे पीछे गिरने की कोशिश की, लेकिन यह पीछे नहीं गिर पाया। तब तक एक गाड़ी वाले ने एक गंदे से शरीर को हवा में उछलते देख अपने गाड़ी के ब्रेक को लगाई, लेकिन गाड़ी की अगली टायर जो थी चरचर करते हुए निकल गई और इस मासूम बच्चे के शरीर को कुचल दिया। अब यह गाड़ी वाला जैसे ही बाहर निकल करके देखता है तो इसके गाड़ी के बीचों बीच खून फैल रही थी। गाड़ी के बीचों बीच में एक गंदा बेजान मासूम बच्चे का शरीर पड़ा हुआ था जिसकी मौत हो चुकी थी। और बच्चा इस दुनिया को छोड़ करके भगवान के पास जा चुका था। शायद इसलिए जा चुका था कि भगवान मासूमों पर दया क्यों नहीं करते, ऐसे गरीबों को, ऐसे लाचार लोगों को भगवान क्यों नहीं देखते, इसलिए वह भगवान के पास जा चुका था। इंसान होने का अफसोस करने वाला वो छोटा सा मासूम बच्चा जो कुत्ता होने का ख्वाहिश रखने वाला, वो इस दुनिया को छोड़कर भगवान के पास जा चुका था। अब इधर इस छोटे से बच्चे की बूढ़ी माँ जो इस घर में बैठ करके इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि इसके छोटे से मासूम बच्चे की जान चली गई है, वो इस दुनिया को छोड़ करके भगवान के पास चला गया है। उसको क्या मालूम था कि उसका इंतजार अब एक इंतजार ही रह जाएगा। अब वो एकदम बीमार माँ जो अपने चलने की क्षमता नहीं थी, वह बेटे का इंतजार करते करते, अपने पोते का इंतजार करते करते वह बिस्तर से कुछ हिम्मत करके वहाँ पर दौड़ करके आई।
जब आने के बाद जब उस मंजर को देखा, उस मंजर को देखने के बाद इसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इसका नन्हा सा पोता खुद अपने पैरों से चल करके नहीं आ रहा था, बल्कि उसे 4 कांधों पर रख के लाया जा रहा था। अब इसकी बूढ़ी माँ उसे देखकर चीख मार करके वहीं बेहोश हो गई, और जब इसे होश आया तो इसने देखा एक नन्हा सा वजूद कपड़े में लपेटा हुआ था। अब जिसका बेटा मर चुका हो, उस माँ का हाल कैसा हो सकता है? जो बेटा भीख मांग मांग करके, रोडों पर भीख मांग करके अपनी माँ के लिए कुछ दवाइयाँ लाता था, उससे 2 वक्त की रोटी लाता था, उस नन्हे मुन्ने मासूम की जान चली जाए, उसके बूढ़ी माँ का क्या हाल होगा? वह चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला करके रो रही होती है कि बेटे तेरी जगह पर मैं मर जाती। लेकिन अब तो वह जा चुका था, वो उस बूढ़ी माँ को छोड़कर जा चुका था। लेकिन बूढ़ी माँ चीख चीख रो रो कर यही कहती थी कि बेटे तेरी जगह मेरी जान भगवान ले लिए होते, तुझे उठाने से पहले भगवान ने मुझे क्यों नहीं उठा लिया? अब एक माँ की गोद को किसी ने सूना कर दिया था, किसी ने एक माँ की गोद को उजाड़ दिया था, और माँ जो है घुट घुट करके चिल्ला चिल्ला करके रो रही थी। और ऐसी हमारे समाज में होती रहती है। अमीर जो है गरीब को ऐसी नज़र से देखता है, और गरीब गरीब ही रह जाता है। इंसानों के अंदर आजकल इंसानियत नहीं रह गई है कि किसी गरीब और लाचार बेसहारे को हम मदद करें। गरीब लाचार बेसहारे ऐसे बेमौत मारे जाते हैं, और अमीर उनके मरने का कोई अफसोस नहीं करते। ऐसे हमारे समाज में कुछ होते रहते हैं। सभी अमीर लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे दरिंदा शक्ल के ऐसे भेड़ी जो हमारे समाज में घूम रहे हैं। वो शायद भगवान को भूल चुके हैं, वो मरना भूल चुके हैं। इन्हें लगता है कि इस पृथ्वी पर मैं अमर हो चुका हूँ, मुझे इस पृथ्वी से नहीं जाना है, सबका अंत एक न एक दिन होता है। लेकिन कुछ ऐसे भेड़िए हैं जो अपने आप को भूल चुके हैं। उन्हें लगता है कि मैं भगवान के पास जाकर पैसों के बल से मैं भगवान को भी खरीद लूँगा। अरे लानत है ऐसे लोगों से जो गरीबों को नहीं समझते हैं, लाचार लोगों को नहीं समझते हैं। ऐसी लानत है ऐसे लोगों को। किसी का हंसता खेलता हुआ घर उजाड़कर आप कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए अपने जीवन में हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि मैं किसी को दुख ना दूं, किसी को ठेस ना पहुंचे मेरी वजह से, किसी को धोखा ना दें, किसी लाचार गरीब व्यक्ति बेसहारा व्यक्ति की सहारा बने, उसकी मदद करें। तभी आपको भगवान के दरबार में जगह मिलेगा। सबसे बड़ी पूजा यही होती है, किसी को दुख न देना जीवन की सबसे बड़ी पूजा यही होती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से मेरा एक छोटा सा लोगों को संदेश था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेगा हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।